So very good morning and Jai Hind to each one of you who are present in the class right now. And dear all, today we are going to discuss a very important concept of addition of integer. We will use addition of integer by two processes. One, by only observing. Second, we will use number line as well. So सबसे पहले, before I start this concept, I just want to ask from you, please reply on your chat box that what do you think if you take as I have already told you in the previous class, that if you have your own money like rupees 10 you have, so you denote as rupees 10 plus positive, okay? And if you take this money anyone from anyone, just you take it, so this money is in with negative sign. Suppose you borrow this money, this is your money, this is somebody else's money, but given to you only. You have both this money. आपके पास ये वाला 10 रुपीज भी है और आपके पास ये वाला 10 रुपीज भी है, बट बेटा ये वाला 10 रुपीज आपका खुद का है, ठीक है? और ये वाला जो 10 रुपीज है वो आपको किसी और ने दिया है, दैट मीन्स बोरो दिया है, दैट मीन्स ये वाला मनी आपको बाद में उसको रिटर्न करना है. नाउ व्हाट डू यू से, आर दे बोथ सेम? You tell me, please reply in the chat box. What do you think? Are they same? Yes or no? Please reply. Very good. Dave says no. Sana says no, ma'am. Can't be same. Absolutely correct, beta. Both are not same. Same way, suppose you are moving to your school. आप अपने स्कूल जा रहे हो और आपको पड़ी रास्ते में स्टेयर, बिकॉज आपको जाना है 3rd फ्लोर, और आप जब 3rd फ्लोर में जा रहे हैं तो आपको रास्ते में स्टेयर पड़े. अब आप मुझे बताइए कि अगर आप 5 स्टेप्स ऊपर चढ़ते हैं तो आप उसको बोलते हो +5, और अगर 5 स्टेप आप नीचे जाते हो तो आप उसको बोलते हो -5. डू यू थिंक बोथ आर सेम? +5 and -5 both are same? Tell me now. No, absolutely correct. They are not same. They are different. Because अगर मैं आपको बोलूं बेटा इन दोनों को ऐड करना है, तो आप खुद बताओ, अगर आप 5 स्टेप ऊपर चढ़े और आप 5 स्टेप नीचे आ गए तो आप 10 स्टेप थोड़ी ना चढ़े. आप कहाँ गए? आप मुझे बताओ. आप 5 स्टेप ऊपर गए. सपोज मैं चल रही हूँ 1 2 3 4 5, मैं कुछ जगह तक ऊपर पहुंच गई. अब मुझे 5 स्टेप नीचे जाना है. 1 2 3 4 5. आई केम बैक एंड मैं कहाँ आ गई? 0 में. मैं जहां से शुरू की थी मैं वहीं पर पहुंच गई. इट इज नॉट 10, it is where I have started. I reached on that step only. That says here that they are not same, and if they are not same, how can you add that? Suppose मैंने बोला आपके पास 3 बनाना है और आपके पास 2 एप्पल है, तो क्या आप बनाना में एप्पल को ऐड कर सकते हो? कैन यू टेल मी नाउ? कैन यू ऐड बनाना टू एप्पल? यू कैन नॉट ऐड. Banana and apple cannot be added. They both are different things. Banana is banana, apple is apple. You can speak in all together that you have suppose fruits, but you cannot add. Banana is having the different property and apple is having the different property. ठीक है? banana और apple दोनों अलग अलग चीजें हुई. You cannot add. Same thing, positive and negative both are different. You cannot add if they are having different sign. ठीक है? आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोचकर चलनी है कि ये दोनों के दोनों नंबर ही है तो आपने नंबर को नंबर से ऐड कर दिया. नॉट एट ऑल बेटा. रिमेंबर, नंबर्स आर द नंबर्स. यू कैन नॉट ऐड नंबर्स बेटा. ठीक है? यू हैव टू सी द साइन. इफ बोथ विल बी सेम देन ओनली दे कैन बी एडेड, अदरवाइज दे कैन नॉट बी एडेड. ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन. आई वांट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स नाउ. स्टूडेंट, सपोज you have one good friend of yours. ठीक है? You are very shy person, you are very calm person, you are very polite in the class. ठीक है? आप बहुत polite रहते हो, बहुत शांत रहते हो, अपनी काम से मतलब रखते हो. ठीक है? आप अपनी क्लास में जैसे टीचर आया, आप शांति से बैठ गए और आप पढ़ रहे हो. अब आपकी क्लास में एक बच्चे का एडमिशन हुआ जो बिल्कुल आपसे ऑपोजिट है, बट है तो आपकी क्लास का ही बच्चा, लेकिन बहुत अपोजिट है. जब देखो तब लड़ाई करेगा, जब देखो तब शोर करेगा, जब देखो तब फाइटिंग पे आ जाएगा, जब देखो तब मैम ने उसको पढ़ाया वो बैठ के हाँ क्या कर रहे हो, फिर मैम ने बोला इधर देखो, फिर वो
फिर इधर पे पलट करके देखने का, मतलब वो बहुत ही शरारती है, बहुत शरारती बच्चा। अब मैम ने बोला कि आप बहुत शांत बच्चे हो, मैं इसको आपके साथ बैठाऊंगी, ठीक है, और मैम ने आप दोनों को एक साथ एक ही बेंच पे बैठा दिया। अब आप मुझे बताओ, आप दोनों क्या करोगे? क्या आप दोनों फ्रेंड्स बन जाओगे या आप दोनों लड़ाई करोगे? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। विल यू बी फ्रेंड्स ऑन वन डे ओनली और यू विल स्टार्ट फाइटिंग? He will start fighting or he will be just being the friends? Beta, I am very sure you will not be the friends at the very first day, because you having a different nature, he has a different nature, and if you both will come together, will not never be friends at that time. You will take some days to make him friend. Okay, you will have some days to make him friend. He will also take some days to have you friend, but you will never be friend on one day only. ठीक है, एंड नॉट एट द सेम टाइम, क्योंकि आप दोनों का नेचर अलग है। पहले आपको उसको समझने में टाइम लगेगा, उसको आपको समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद यू कैन बी अ फ्रेंड, ठीक है, बिकॉज बोथ आर स्टूडेंट ओनली, बट वन इज विथ पॉजिटिव नेचर, वन इज विथ नेगेटिव नेचर, एंड बोथ व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे विल फाइट विथ ईच अदर, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज और बताओ, सपोज आपके पास 8 बच्चे हैं जो कि बहुत शैतान है, ठीक है, और क्लास में हम लोगों ने फाइट रखी कि आज एक फाइट कंपटीशन है, इसमें 8 बच्चे जो पॉजिटिव हैं वो लड़ेंगे और 15 बच्चे जो नेगेटिव हैं वो लड़ेंगे, ठीक है। आर यू लिसनिंग? 8 बच्चे जो पॉजिटिव है, मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, शांत रहते हैं, क्लास के गुड बॉय हैं, वो लड़ेंगे, और 15 बच्चे जो नेगेटिव है वो लड़ेंगे, ठीक है। 15 बच्चे जो नेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा शरारती हैं, बहुत ज्यादा नटखट है, वो लड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए, बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा, बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक। आप दोनों आपस में लड़ोगे, ठीक है। अब लड़ने के बाद मुझे बताइए जीतेगा कौन? फटाफट से बताइए जीतेगा कौन? जेन्युइन आंसर आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी राइट, नेगेटिव विल विन। व्हाई नेगेटिव विल विन? बिकॉज सबसे पहले तो यू आर नोइंग 8 आर पॉजिटिव एंड 15 आर नेगेटिव। सो बेटा याद रखो कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों हमेशा आपस में फाइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब फाइट करेंगे तो जीतेगा वही जो ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि 8 पॉजिटिव हैं और 8 नेगेटिव होते तो दोनों के दोनों लड़ करके एक दूसरे को कैंसिल कर देते, बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वाले ज्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा कि वो लोग आप लोगों को ज्यादा मारेंगे, ज्यादा लड़ाई करेंगे आपसे, और लास्ट में खुद जीत जाएंगे, ठीक है, और तुम लोग थके हारे लौटोगे, अरे हम लोग तो हार गए, है ना। क्यों हार गए? क्योंकि वो लोग ज्यादा थे, है ना। यहाँ पर दिक्कत क्या थी? वो लोग ज्यादा थे। अब अगर मैं दूसरी कंडीशन दे दूं और मैं यहाँ पर मैंने बोला कि नाउ 20 गुड स्टूडेंट्स आर देयर who are very polite, very nice, very humble, ठीक है, and now I am introducing 10 negative students, ठीक है, and I am telling now you have to fight। अब मैंने इनकी फिर से फाइट लगा दी। अब मुझे बताओ इस फाइट में कौन जीतेगा? अच्छे वाले बच्चे जीतेंगे या जो बहुत शरारती हैं वो वाले बच्चे जीतेंगे? वेरी गुड, students are replying, ma'am, positive will win। You know why positive will win? Because here number of students who are positive are more, है ना, पॉजिटिव वाले ज्यादा बच्चे हैं। अगर यहाँ पर दोनों के दोनों सेम होते तो दोनों लड़ करके खत्म कर देते एक दूसरे को, बराबर हो जाता, टाई हो जाता, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, ज्यादा कौन है बेटा? ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव वाले हैं, तो जीतेगा कौन? पॉजिटिव वाले बच्चे जीतेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन। अब टीचर ने बोला बहुत बार देख लिया, कभी कोई पॉजिटिव जीत रहा है, कभी कोई नेगेटिव जीत रहा है, ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। तो मैम ने डिसाइड किया कि अब हम लड़ाई तो जरूर कराएंगे, क्योंकि टीचर को बड़ा मजा आ रहा है, क्लास में बच्चे लड़ रहे हैं, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, बड़ा टीचर बड़ी इंजॉय कर रही है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, टीचर इंजॉय नहीं करती लड़ाई, टीचर और गुस्सा हो जाती है, बट अभी आई एम इंजॉइंग बिकॉज आई एम टीचिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो आई एम इंजॉइंग अ लॉट योर फाइटिंग, ठीक है। सो राइट नाउ अब टीचर ने डिसाइड किया कि यहाँ पर हम देंगे 10 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव, ठीक है। अब टीचर ने बोला यहाँ पे 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, 10 अच्छे बच्चे और 10 सेम टाइप के नटखट बच्चे लड़ रहे हैं। अब बताओ कौन जीतेगा?
Very good. Students are very smart of my class. Really. I think almost everybody is writing correct answer. They are telling, ma'am, nobody will win. They both will cancel each other and we will have a tie. ठीक है? Yes, they both will cancel each other because जितने पॉजिटिव है हमारे पास उतने ही नेगेटिव है. So कुल मिला के आंसर आ जाएगा 0. Nobody will win in this case. ठीक है? So बेटा this is the general concept which I have right now taught you. But अब हम आते हैं, ये तो normal activity थी. But now I am going to teach you how to add integers, the main concept. So here I will tell you the first concept of adding integer by using the number line. Okay, so all of you write down the heading on your fair copy, addition of integers using number line. Addition of integers using number line. So students, now let us focus on addition of integer using number line. सबसे पहले तो I want to tell you the concept that whenever you talk about more, more का मतलब होता है बेटा ज्यादा. ज्यादा का मतलब होता है कोई चीज हमको ज्यादा मिल रही है, और जब हमको ज्यादा मिल रही होती है हमको प्लस में मिल रही होती है. सपोज हमारे पास 5 है एंड मैंने आपको बोला 3 मोर, तो व्हाट विल यू डू? यू विल सिंपली टेक +3. यू डू इट लाइक दिस. सभी लोग ऐसा करते हैं. सपोज आपके पास 5 लड्डूज थे एंड मम्मा हैज गिवन यू 3 मोर लड्डूज. Okay, so what do you do? Simply you had 5 laddus earlier and mother has given you 3 more laddus. So 3 more का मतलब you take as +3. ठीक है, you are talking about plus. Suppose you had 7 laddus, okay, and now your mother is taking laddus from you back. Now suppose she has taken 3 laddus back from you, or suppose वो आपसे लेस कर रही है लड्डू, पहले जितने थे उससे और उन्होंने लेस कर दिया. तो बेटा लेस करने का जो मतलब होता है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव. एंड रिमेंबर, मोर एंड लेस बोथ आर नॉट सेम. ठीक है, नंबर्स आर सेम. यू कैन सी, अवंतिका आपने जो क्वेश्चन किया था उसको दोबारा से बता दे रहे हैं कि +3 एंड -3 आर नॉट सेम. अगर आप किसी से उधार मनी लेते हो, यू बोरो द मनी and suppose the money which you have given to somebody, suppose आपके पास अपना खुद का 10 रुपए है, so that is +10. और अगर आपने किसी से उधार मांगा है, suppose you want some money from somebody, that you are taking borrowing from somebody, so that is not your money. So suppose आपके पास 10 रुपीज है, एक 10 रुपीज जो खुद आपका है, so that is +10. और एक 10 रुपीज आपका जो है, जो आपने किसी से बोरो किया है, that is -10. तो आपको पता है कि ये दोनों सेम नहीं है बेटा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा टोटल मनी कितना है आपके पास, तो यू कैन नॉट से दैट मैम आई हैव 20 रुपीज. 20 रुपीज आपके पास नहीं, क्योंकि आपकी मनी नहीं है, वो आपको रिटर्न करनी है. ठीक है, तो अगर आपके पास 10 रुपीज आपके थे और आपके पास किसी से बोरो किया हुआ मनी था, तो आप उसको रिटर्न करोगे, तो आप ये वाले 10 रुपीज इसको दे दोगे. ये वाले 10 रुपीज, सपोज आपके पास 10 रुपीज किसी का उधार था पहले से ही. ठीक है, आपको किसी दिन आइसक्रीम की जरूरत पड़ी, आपको बहुत मन है आइसक्रीम खाने का. ठीक है, और सपोज आप उस दिन शॉप में गए, आपके पास पैसे नहीं थे. ठीक है, आपने शॉपकीपर को बोला मुझे आइसक्रीम चाहिए भैया, तो आइस भैया ने बोला कोई बात नहीं, आप ये लो 10 रुपीज की आइसक्रीम, आप ये पैसे मुझे बाद में दे देना. ठीक है, आप 10 रुपीज का उधार लेकर आ गया. यू हैव बोरोड 10 रुपीज दैट टाइम. ठीक है, अब नाउ योर फादर हैज गिवन यू 10 रुपीज टुडे. ठीक है, आज आपके फादर ने आपको 10 रुपीज दिया. ठीक है, और बोला नाउ दिस इज योर मनी, यू टेक इट. बट आप क्या करोगे? आपके पास पुराना उधार है आपके ऊपर, जो आपको आइसक्रीम वाले को रिटर्न करना है. नाउ टेल मी हाउ मच मनी विल यू हैव? स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. हाउ मच मनी डू यू हैव राइट नाउ आफ्टर गिविंग दैट बोरोड मनी टू द आइसक्रीम पर्सन? Very correct, 0 rupees. Now you don't have 20 rupees. You cannot add positive to negative. Remember बेटा, ठीक है, क्योंकि वो मनी आपकी नहीं थी, आपको कभी ना कभी वो मनी रिटर्न करनी पड़ेगी बेटा. So that money is not the same money. So remember, like Avantika asked yesterday that ma'am, why can't we take 5 and 3 8 if both are negative and positive? Why we are doing it subtraction and writing the answer? That is only by the reason beta, you had 10 rupees earlier, you had another rupees,
सो आप उन दोनों को, वो दोनों मनी आपकी नहीं है, एक मनी आपकी है और एक मनी किसी और से आपने बोरो की है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट नाउ। सो रिमेंबर बेटा, व्हेन यू टॉक अबाउट मोर, मोर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऑन नंबर लाइन यू विल मूव राइट साइड, ठीक है। आई एम टेलिंग यू नाउ, मोर और प्लस विल गो टू राइट साइड, आपको राइट साइड जाना पड़ेगा बेटा। अगर आपके पास मोर है या आपके पास प्लस साइन है, दैट मीन्स यू विल मूव ऑन राइट साइड ऑन नंबर लाइन, राइट साइड number line. Please note it down this thing in your fair copy. So number line. Now if you have less, less मतलब negative. So negative जब हम बात करते हैं बेटा, that means you are talking about you have to move on left side. लेफ्ट साइड का मतलब हुआ कि आप पीछे जा रहे हो, लेस करना मतलब कम करना, कम करना मतलब और पीछे जाना बेटा। So remember, on number line you have to focus on these two concepts. If you are talking about more, you are moving on right side. If you are focusing on less, less matlab kam matlab negative, negative matlab again you are moving to the left side of direction. Okay. Now let us do some questions of addition of integers on the number line. I am very sure you will be able to do it along with me. Students, please make 5 number lines. Students, please make 5 number lines on your fair copy. Five number lines. First question, exercise 6.2. Question number 1. You have to add on number line. The first question is that you have to add on number line. Suppose the question comes 3 more than minus 7. 3 more than minus 7. Suppose the question is 3 more than minus 7. How will you do? सबसे पहले बेटा you will draw the number line. Now it is written minus 7 और minus 7 से 3 more है, ठीक है। So how will you do that? It will give you minus 7, more matlab plus, and here it is 3. So you will write it down like this. Are you getting? More than का मतलब होता है minus 7 से 3 ज्यादा, minus 7 से 3 ज्यादा। तो how will you write it down? Minus 7 plus 3. So now we will represent on number line minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Suppose this is our question, ठीक है। Now the question is telling minus 7. तो सबसे पहले हमने minus 7 को डार्क किया because it is telling 3 more than minus 7. Always start question from here because the number is depending on minus 7. तो सबसे पहले हमने लिया minus 7. It is telling more. More का मतलब plus. Plus का मतलब right side. How much plus we want? We want plus 3. So we will move 3 steps on the right side. How will you move? 1, 2 and 3. Can you tell me where you have got? Where you have reached? Answer in the chat box. कहाँ पहुंच गए हम? हमने जब 3 ज्यादा किया minus 7 से तो क्या हो गया यहाँ पर? हमको आंसर मिला minus 4. So the answer is minus 4. Or for this question you will get minus 4. Now I am speaking one question. All of you try it. 5 more than minus 10. 5 more than minus 10. All of you do that. 5 more than minus 10. All of you do this fast. Use number line and then do.
So students, suppose the question comes 5 more than -10. तो सबसे पहले हम किससे शुरुआत करेंगे बेटा? -10 से. We will start our journey from -10. So first of all, I will mark -10. ठीक है. Now it is telling 5 more than. 5 more than, that means you have to move 5 steps on the right side. Why right side? Because it is telling 5 more. So right side 5 steps. 1, 2, 3, 4 and 5. Now we are getting that we are reaching on the place of -5. That means our answer will be -5 only. Okay. So students, now take it a next question, that is 7 less than -1. So beta 7 less than -1. Now we will start from -1 because it is depending on that. So -1 पहले लेंगे. Now 7 less. 7 less करने का मतलब होता है बेटा -7 करना. ठीक है. -7. So -7 means you are talking about less. Less मतलब minus. Minus मतलब left side. Not right side, left side. ठीक है. So suppose it is telling that you have to take 7 less than -1. So सबसे पहले हम -1 पे आएंगे. This is -1. Now it is telling 7 less. मतलब अब हमको पीछे जाना है. पीछे जाना मतलब लेफ्ट में जाना है. So how we will start? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो जैसे ही हम 7 लेस में जाएंगे, now we are reaching on -8. When we do less, we move on left direction. When we move more, we move to right direction. And remember, the steps you have to count depending on this, कि आपको कितना less चाहिए और कितना more चाहिए. That many steps you have to count. Suppose the question is 5 less than 5. That means सबसे पहले you have written 5. Now it is telling less than. Less than का मतलब होता है बेटा -5. So now what you are doing? You are taking one positive and one negative. एक 5 आपके पास positive है और एक 5 आपका negative है. Avantika, I hope you are listening. This only I am telling for you. One is +5, one is -5. And I told you with the help of activity you get 0. है ना. आपको एक्टिविटी के थ्रू मैंने बताया था, इफ यू हैव सेम नंबर्स विथ ऑपोजिट साइन, it will cancel each other and give you 0. +7 -7 will give you 0. +5 -5 will give you 0. +3 -3 will give you 0. This is taught by me. So now I'm going to introduce how you will get 0 in this. ठीक है. Now look at here. It is telling 5 less than 5. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे? 5. तो हम आ गए यहाँ पर 5 में. It is telling you have to move 5 less. Less मतलब left direction. How much steps? 5 steps. 1, 2, 3, 4 and 5. Now you can see I am getting 0. That means if you have +5 and if you have -5, you are getting 0 in it. Student, this was the addition on number line. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2. सपोज क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि आपको नंबर लाइन पे ही सॉल्व करना है. ठीक है. और क्वेश्चन आपका सपोज ऐसा है, 5 -5 +3. सपोज क्वेश्चन आपका ऐसा है और आपको नंबर लाइन पे सॉल्व करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. सपोज आपका ऐसा क्वेश्चन है, या क्वेश्चन सपोज आपका है 6 9 + -6. सपोज आपका ये क्वेश्चन. आई एम टेकिंग 2 एग्जांपल्स. नाउ रिमेंबर व्हाट विल यू डू? यू विल ऑलवेज स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम फर्स्ट नंबर. ठीक है. यहाँ पर क्या है बेटा? -5. सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ हियर, लुक एट योर, दिस इज द नंबर लाइन. -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. Now look at here. It is telling -5. So I will start my journey from -5. Okay.
then it is telling plus. प्लस का साइन मतलब राइट साइड, प्लस का साइन मतलब राइट साइड, तो हम कहाँ चलेंगे? राइट साइड। कितने स्टेप्स बेटा? 3 स्टेप्स ओनली, 1 2 and 3. Now I reached on -2, so my answer will be -2 for this particular question. Okay, and suppose the question comes like this, 9 plus -6, so I am drawing again a number line, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6. Now what I will do, it is telling start from 9, so I am going to reach on 9. हम आ गए यहाँ पे 9 पे, ठीक है? Then it is telling you have to move to -6. Then पहले लिखा हुआ है प्लस, फिर लिखा हुआ है -6 बेटा। -6 का मतलब होता है you have to move on लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है? नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पर लेफ्ट पे आएंगे कितने स्टेप्स? 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स। नाउ 6 स्टेप्स में कहाँ पहुंच गए? वी आर रीचिंग ऑन 3, we are reaching on 3. It means our answer will be +3, or you simply write it down only 3. Both are fine. So yes, Ayana, you asked me this question that 7 less than -1. What will you do beta? सबसे पहले we will mark the number line. So this is like 1 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1. Here we have 0 1 2 3 4 5. We have drawn like this. We are taking it -8 also now. Now look at here beta, it is telling 7 less than -1. तो सबसे पहले we will talk about -1. सबसे पहले we will mark -1. -1 मार्क कर लिया, ठीक है? Then it is telling 7 less than. लेस देन का मतलब होता है बेटा पीछे आना, ठीक है? पीछे आना मतलब नंबर लाइन पे लेफ्ट पे जाना। So here how much steps? 7 steps. So 1 step, 2 steps, 3 4 5 6 and 7. Where we are reaching? We are reaching on -8. So our answer of this question will be -8. Are you getting now, Ayana? Tell me.